आप सीधे एमबीए चाय वाला को टक्कर देने के लिए उसी बिल्डिंग में इतना बड़ा रिस्क कैसे है? देखिए, जब आपको सफल होना होता है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा और मुझे लगता है कि हम यहाँ किसी को टक्कर देने के लिए चुस्की नहीं जो आए। होती है उसके लिए काफ़ी फुर्सत की ज़रूरत पड़ती है। अगर इंसान चाहे कि हम बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में हैं और चुस्की लें तो वो चुस्की नहीं ले सकता। चैनी में चाय पीते हैं, फुर्सत में लेते हैं चुस्की, चले आते हैं प्रयागराज के यूपीएससी की पूर्वांचल चुस्की। से आप ताल्लुक़ रखते हैं, तो पूर्वांचल वासियों के लिए कब खुशखबरी का मौका मिलेगा? मुझे लगता है कि इसके बाद जो है ना पूर्वांचल का ही नंबर है। फर्जीनगर एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे अगर हम यूपीएससी की चुस्की ना जाए तो यूपीएससी के एस्पिरेंट भी नाराज हो सकते हैं। हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब के इस नए वीडियो में। तो अभी हम आ गए हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के साइंस फैकल्टी रोड पर, जो कटरा से मनमोहन पार्क की तरफ जाती है, उस पे एमबीए चाय वाला और उसी के ऊपर एक नया आउटलेट खुला है यूपीएससी की चुस्की। इस समय खास सुर्खियों में है। जो यहाँ के इलाहाबाद के स्टूडेंट हैं, चाय पे चर्चा ज़रूर होती है यूपीएससी की चुस्की के बारे में। तो नया आउटलेट खुला है, चलिए फिर अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं और यहाँ के ओनर से बात करते हैं। ये रहा एमबीए चाय वाला, इसी के जस्ट ऊपर यूपीएससी की चुस्की। तो अभी हम आ चुके हैं यूपीएससी की चुस्की में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, विद्यार्थी जीवन में एक प्रतियोगी छात्र का चाय से बड़ा मोहब्बत है, चाहे वो प्रयागराज हो या फिर दिल्ली का मुखर्जी नगर। तो जब भी कोई एक नया आउटलेट खुलता है चाय के नाम पे, विद्यार्थी जीवन का जो सायंकाल होता है चाय के नाम पे ही बीत जाता है। तो चाय की चुस्की, चाय का आनंद लेने के लिए सभी लोग एकत्रित होते हैं और उसमें आजकल एक नाम चर्चा में बहुत तेज़ी से चल रहा है, यूपीएससी की चुस्की। चूँकि बड़ा ही नाम यूनिक है, इसलिए यूपीएससी की चुस्की आजकल प्रयागराज वासियों के लिए बहुत ही ट्रेंड का विषय है। तो आइए मिलते हैं यूपीएससी की चुस्की के ओनर से, और हमारे साथ में हैं अंकित कुमार सर और यहाँ के 3 ओनर हैं। एक दिवाकर जी हैं, अभी बाहर किसी काम से शायद गए हैं, अभी ज्वाइन करेंगे, और एक निर्देश जी हैं। तो आइए मिलते हैं। तो सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि यूपीएससी जैसा कि सभी लोग जानते हैं, एक जानी मानी संस्था है जो देश को आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जैसे ए ग्रेड के अधिकारी देती है। तो यूपीएससी की चुस्की एक यूनिक सा नाम है। हालांकि हर प्रतियोगी जो आईएएस की तैयारी कर रहा है वो ज़रूर हर साल इसकी चुस्की ज़रूर लेता है। तो यूपीएससी की चुस्की एक यूनिक सा नाम, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्या है इसका डेफिनेशन? ये हम लोगों ने पहली बात तो उत्तर प्रदेश को टारगेट किया है और इसका पूरा फुल फॉर्म जो है उत्तर प्रदेश स्पेशल चाय की चुस्की है। उत्तर प्रदेश सिर्फ जनसंख्या बढ़ाने के मामले में ही आगे रहा है, लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि हम इसको रोज़गार बढ़ाने के मामले में भी आगे लेकर जाएं। इस वजह से इसका नाम यूपीएससी की चुस्की रखा गया है। लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न आ रहे होंगे कि आप पेशे से अध्यापक हैं, जैसा कि यूट्यूब पे आपका टीचिंग चैनल है और अनअकैडमी पे भी आप हैं। तो लोगों को ये एक जिज्ञासा है कि आप पेशे से अध्यापक हैं और आप बिजनेस में आए, लेकिन चाय के बिजनेस में ही क्यों? एक अध्यापक चाय के बिजनेस में क्यों, कैसे? देखिए, जब कोई भी व्यक्ति प्रयागराज आता है तो उसको ये पता नहीं होता है कि उसको चाय की आदत पड़ जाएगी, और जो भी व्यक्ति प्रयागराज आता है तो उसको लगता है कि चाय जो है ना वो हमसे अच्छी कोई बना नहीं सकता है। और हर एक प्रतियोगी सोचता है कि अगर ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाए तो चाय का ठेला तो खोल ही लेंगे, कोई ना कोई रोज़गार तो निश्चित ही निश्चित है। जब हम इस दौर में थे, जब हम अपनी एक पहचान बना चुके थे एक अध्यापक के रूप में, तो हमारे पास एक मौका था कि हम अपने आप को थोड़ा अलग क्षेत्र में क्यों ना लेके जाएं। और हमेशा से एक डर बना रहता है कि बिजनेस करना बहुत रिस्की होता है और उसके लिए आपको एक टीम वर्क चाहिए होता है। तो हमारे साथ एक टीम थी जो बहुत हेल्पिंग नेचर की थी। तो हमने क्या किया कि अगर हमें करना है तो कुछ बड़ा करना है, छोटे स्तर पे कुछ नहीं करना है। तो जब इसका नाम सोचा गया तो ये अपने आप में एक ब्रांड था। अगर बोला जाए कि यूपीएससी की चुस्की ये पहला आउटलेट है तो आपको लगेगा नहीं, जबकि ये पहला आउटलेट है। तो नाम में ही ब्रांड है और हम लोग इसको पूरे इंडिया में फैलाने का सोच रहे हैं। तो चाय एक पर्पज़ है जिससे लोग जो है ना फ्रेश फील करें। अगर आपने यहाँ की चाय पी होगी तो आपको मालूम चलेगा कि इलाहाबाद में इससे अच्छी चाय तो नहीं पी होगी, जहाँ तक मेरा अनुभव है। तो
ये हम लोग पूरे इंडिया में इसको फैलाने के लिए पूरे प्रयासरत हैं और पूरे आने वाले 1 सालों में पूरे इंडिया में हर एरिया में, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो, चाहे साउथ इंडिया हो, हर जगह इसको फैलाएँगे और 1000 ब्रांचेस हम लोग ओवरऑल खोल देंगे 1 साल के अंदर। अगला और एक अहम सवाल ये है कि आप सीधे एमबीए चाय वाला को टक्कर देने के लिए उसी बिल्डिंग में और उसी के जस्ट ऊपर आप मैदान में उतर गए और इतने बड़े ब्रांड के सामने आपका पहला आउटलेट न कह कर के स्टार्टअप ही कह सकते हैं कि आपका स्टार्टअप ही एक नए ब्रांड के सामने, इतने बड़े ब्रांड के सामने हुआ, तो इतना बड़ा रिस्क कैसे है? देखिए, जब आपको सफल होना होता है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा और मुझे लगता है कि हम यहाँ किसी को टक्कर देने के लिए नहीं आए हैं। यहाँ पे हम अपने आप को बता रहे हैं कि हमें किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अक्सर अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको एफ़र्ट करना पड़ता है और उस एफ़र्ट के लिए आपको एक टीम वर्क चाहिए होती है। हमारे पास टीम तैयार थी और क्वालिटी थी, तो उस वजह से हमने जो है ना इस प्लेस को चुना और इस प्लेस को चुनने के बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं, क्योंकि ये स्टूडेंट हब है, यूनिवर्सिटी यहीं पर है, साइंस फैकल्टी सामने है, तो पूरी तरह से ये हमारे लिए एक कंफर्ट ज़ोन था कि हम अगर यहाँ पे टारगेट करते हैं तो हमारे पास एक ऑडियंस रहेगी और उन तक रीच हमारी बहुत आसानी से हो जाएगी। तो उस पर्पज़ से हम लोगों ने यहाँ पे इसको ओपन किया है और यहाँ पे किसी को हम टारगेट नहीं कर रहे हैं। मेरा मानना है कि अगर जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी वो सर्वाइव करेगा और मेरा मानना है कि कंपटीशन होना चाहिए हर फील्ड में। तो उस पर्पज़ से हम लोग यहाँ पर आए, किसी को कंपटीशन देने के लिए नहीं आए। हाँ, ये भी है कि जहाँ पे किसी चीज़ का हब है, जैसे मुखर्जी नगर देखा जाए या प्रयागराज में ही देखा जाए, जहाँ पे कोचिंग है, बहुत सारी कोचिंग है, जो बेहतर करते हैं वहाँ लोग जाते हैं। या फिर सब्जी मंडी ही देख लें, सब्जी मंडी बहुत सारी दुकानें हैं, तो वहाँ पे सब्जी मंडी में बहुत सारी सब्जियाँ भी मिल रही हैं, बहुत सारी दुकानें हैं, जो बेहतर देता है, जहाँ पे लोगों को अच्छा लगता है, लोग आते हैं। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है कि हम टक्कर देने की यूँ कह सकते हैं। ये वीडियोज़ भी बहुत सारे बन रहे हैं कि एमबीए चाय वाले को टक्कर देने के लिए आए, ऐसा कुछ नहीं है हम लोगों का। हम लोगों का पर्पज़ ये है कि हम लोग यहीं तक सीमित नहीं होने वाले हैं, हम लोग हर जगह जाएँगे, पूरे इंडिया में जाएँगे, तो वहाँ पे अलग-अलग ब्रांड से हो सकता है कंपैरिज़न करने को मिल जाए। तो मेरा ये कहना है कि हम लोग किसी को टक्कर देने के लिए नहीं आ रहे, हम लोग अपनी एक ब्रांड वैल्यू बनाने के लिए मार्केट में आ रहे हैं और बहुत ही जल्दी जो है ना पूरे इंडिया में हम लोग छा जाएँगे, क्योंकि हम लोग सीधे सबसे ज़्यादा क्वालिटी पे ध्यान दे रहे हैं। तो इस वजह से हमें लगता है कि किसी से हम लोगों की कोई टक्कर नहीं है। चलिए एक और प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और सर अभी मैं बाहर देखा, बाहर आपका जो बोर्ड डिज़ाइन किया हुआ है, आपका लोगो जो लगा है, तो उसमें नीलोत्पल मृणाल सर, जैसा कि नीलोत्पल मृणाल सर को सभी लोग जानते हैं, उनकी जो किताब है, बुक है डार्क हॉर्स, सारे लोग पढ़े हैं, काफ़ी चर्चा का विषय रही है। तो उनका जो आपके बोर्ड डिज़ाइन में उनका फ़ोटो लगा हुआ है, तो उनकी क्या भूमिका है? देखिए, ऐसा है कि हम लोगों की थीम यूपीएससी से रिलेटेड है, तो हम लोग चाहते थे कि कोई चीफ गेस्ट ऐसा हो जो युवाओं से भी जुड़ा हो और यूपीएससी से भी जुड़ा हो। तो नीलोत्पल सर की जो किताब थी वो युवाओं के बीच में छाई हुई थी, खासकर यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए लिखी हुई किताब है। तो हम लोग ये चाहते थे कि कोई ऐसा व्यक्ति आए जो आईएएस ऑफिसर ना हो, लेकिन ऐसा हो जो यूपीएससी एस्पिरेंट से सीधे कनेक्ट करता हो। अगर हम अपने मुख्य अतिथि में किसी आईएएस ऑफिसर को बुलाते तो शायद इतनी रीच ना होती, लेकिन नीलोत्पल सर को बुलाने की बाद जो है इतनी रीच आई, जो हम लोगों ने एक्सपेक्ट भी नहीं की थी कि इतनी रीच हो जाएगी। तो हम लोगों का मेन पर्पज़ था कि अपनी थीम से बिल्कुल भी नहीं भटकना है। अगर यूपीएससी अगर नाम है तो उसको हमेशा टारगेट रखना है और उसी वजह से हम लोगों ने मुख्य अतिथि के रूप में इनको चुना और उसका हम लोगों को बहुत फ़ायदा भी मिला। लोग बहुत आसानी से जान गए हम लोगों को। हम लोगों का टारगेट ये था कि जो यूपीएससी की थीम है उससे कहीं भटक ना जाए, और जो भटक जाता है फिर वो मंजिल पे नहीं पहुंच पाता है। तो चलिए सर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि चाय की आउटलेट या नुक्कड़ पे दुकानें बहुत सारी हैं, तो चाय में वही अदरक, इलायची, चीनी, चाय पत्ती, दूध सब लोग डालते हैं। तो यूपीएससी की चुस्की का स्पेशल क्या है? क्या है इसमें कुछ ख़ास? देखिए, ये जो चाय है जो हम लोगों ने वैरायटी दी है, लगभग 10 से 12 वैरायटी हम लोगों ने प्रोवाइड की है। पूरे प्रयागराज में इतनी वैरायटी के साथ जो है ना चाय बिल्कुल भी अभी तक तो अवेलेबल नहीं है। हो सकता है हम लोगों के बाद अवेलेबल हो जाए। और ख़ासकर जो यूपीएससी स्पेशल चाय की चुस्की है, ये बहुत टाइम टेकिंग है। हम लोग इसको काफ़ी टाइम लेके बनाते हैं और एक अलग बर्तन यूज़ करते हैं। इसका एक वीडियो जो है हम लोग जल्द ही रिलीज़ करेंगे अपने ऑफिशियल चैनल पर, यूपीएससी
यूपीएससी की चुस्की ऑफिशियल पर, जहाँ पे ये कैसे हम बना रहे हैं, किस बर्तन का यूज कर रहे हैं, कितना टाइम ले रहे हैं, वो सारा कुछ हम लोग बताएंगे। और जितने भी फ्लेवर्स हैं वो सारे एक्सपेरिमेंट करके बनाए गए हैं कि इसमें हम लोग इनोवेट किए हुए हैं। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्लेवर्ड चाय है, इसमें अलग से भी एफर्ट किया गया ताकि क्वालिटी से कोई समझौता ना हो सके। जैसे आप मैकडी जाते हैं तो मैकडी के टेस्ट में कभी भी आपको वेरिएशन नहीं देखने को मिलेगा। अगर आज आप खा रहे हैं और आज से 6 महीने बाद भी खाएंगे तो आपको सेम टेस्ट मिलेगा। तो यूपीएससी की चुस्की की भी यही क्वालिटी है कि अगर आज जो चाय पिएंगे आज से 6 महीने बाद भी आपको वही टेस्ट आएगा। तो हम लोगों ने ब्रांड वैल्यू बनाने की शुरुआत से ही कोशिश की है। चलिए, इसी के साथ जो दूसरे ओनर हैं हमारे दिवाकर सिंह जी, वो भी आ चुके हैं, तो उनको भी ज्वाइन करते हैं, इस इंटरव्यू का हिस्सा बनाते हैं। तो हमारे साथ दूसरे ओनर जो हैं दिवाकर सिंह जी ज्वाइन कर लिए हैं। तो आइए, इनका कुछ अंदाज़, शायराना अंदाज़ भी है, तो आइए इनसे कुछ जानते हैं। अभी जो चर्चा हुई है, सर ने बताया कि हमारे कई फ्लेवर हैं और अलग अलग तरह के टाइम टेकिंग के साथ हम चाय पिलाते हैं। तो आइए कुछ इनसे पूछते हैं, दिवाकर सिंह जी से। हाँ जी, जैसा कि अभी बहुत सारी चर्चा अंकित सर के साथ भैया ने की, और इसके अलावा भैया चाहते हैं कि मतलब मैं चुस्की पे 2 शब्द बोलूं, क्योंकि मैं कुछ 2-4 लाइनें मैंने चुस्की के लिए लिख रखी हैं। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि देखिए, चुस्की जो होती है उसके लिए काफ़ी फुर्सत की ज़रूरत पड़ती है। अगर इंसान चाहे कि हम बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में हैं और चुस्की लें, तो वो चुस्की नहीं ले सकता है। कारण ये होता है कि आप चाय को क्या करते हैं, जल्दी-जल्दी में आदमी जब पीता है तो जीभ जल जाती है, लेकिन जब चुस्की सिप वाइज़ ली जाती है ना, तो उसमें एक अलग तरीके का मज़ा होता है। इसी मज़े को ध्यान में रखते हुए मैंने एक छोटा-सा कोटेशन लिखा कि बेचैनी में चाय पीते हैं, यानी कि जब इंसान बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाता है तो वो चाय पीता है। तो बेचैनी में चाय पीते हैं, फुर्सत में लेते हैं चुस्की। बेचैनी में चाय पीते हैं, फुर्सत में लेते हैं चुस्की, चले आते हैं प्रयागराज के यूपीएससी की चुस्की, जब याद आती है उसकी। अब ये उसकी कौन है? ज़रूरी नहीं कि मेरी हो, आपकी हो या किसी और की हो, ये उसकी किसी की भी हो सकती है। और इसके अलावा जैसे कि मान लीजिए कि जैसे अभी जैसे मैंने बोला कि चाय को इंसान गटक जाता है, तो इस पे मैंने लिखा कि इसे एक बार में गटक गए, इसे एक बार में गटक गए तो समझो जन्नत पा कर के भी भटक गए। इसे एक बार में गटक गए तो समझो जन्नत पा कर के भी भटक गए, क्योंकि ये चाय नहीं यूपीएससी की चुस्की है जनाब, जिसे गटकना नहीं, इसे सटकना है। सटकने से तात्पर्य होता है कि आप इसको सिप वाइज आराम से इसको फील करके पीजिए। और इसके अलावा यहाँ पर जो भी लोगो डिज़ाइन किया गया है, जैसे कि आपने देखा कि चाय में से जो कप है उसमें से एक लड़के और लड़की मतलब कपल टाइप का एक जोड़ा निकलता है, उसको मेरे एक बहुत ही प्रिय व्यक्ति के द्वारा उसको डिज़ाइन किया गया है, जिनका नाम अभी मैं रिवील नहीं करना चाहूँगा। उनके बहुत ही मेरे खास व्यक्ति हैं, जो उधर आपको डिज़ाइन किया गया है कप पे, जो लोग बने हुए हैं 2 लड़का और लड़की, उसको भी हाथ से डिज़ाइन किया गया है। वो मतलब प्योरली उसको हाथ से डिज़ाइन किया गया है। ये जो आपको दिख रहा है इसको प्योरली बिल्कुल हाथ से डिज़ाइन किया गया है। इसमें किसी तरीके का कोई भी मतलब, यहाँ पर जो भी चीज़ें आपको दिख रही हैं, किसी प्रकार का कहीं से भी कोई भी कॉपी पेस्ट नहीं है। ना तो इंटीरियर और ना ही यहाँ का लोगो और ना ही यहाँ का जो कुछ भी, मतलब सब कुछ खुद से डिज़ाइन किया गया। यहाँ की एक भी कोटेशन सारे के सारे मतलब खुद से लिखी गई हैं। किसी प्रकार का ना तो इंटरनेट से उठाया है, ना तो कॉपी पेस्ट किया हुआ है। और चुस्की का कॉन्सेप्ट यही है कि प्रेम को बढ़ावा देना, क्योंकि जब आप फुर्सत में किसी चीज़ को लेते हैं, जब बातचीत करते हैं, जैसे कि हम और आप फुर्सत से बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि इंसान एक दूसरे से जुड़ करके काफ़ी अच्छे तरीके से अपनी बातों को रख पाता है। और इसीलिए मतलब इसका हमने एक टैगलाइन दिया, इश्क ए चुस्की, यानी कि इश्क को बढ़ावा देने वाली ये चुस्की है। हम चाहते तो इसको चाय भी कर सकते थे, लेकिन ये चुस्की है, इसको आराम से सटकना है, गटकना नहीं है। और जितने प्रतियोगी छात्र हैं, उनसे बेहतर कौन समझ सकता है चाय की मोहब्बत क्या होती है। चाहे मुखर्जी नगर हो, चाहे प्रयागराज हो, तो चाय की मोहब्बत तो सारे प्रतियोगी छात्र ही जानते हैं। और शाम को चाय की दुकानों पे भीड़ देख सकते हैं, और यहाँ पे खासकर लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह होता है जब कोई चाय का नया आउटलेट खुलता है, नया नाम आता है, तो एक चर्चा का विषय बन जाता है। जैसा कि आजकल प्रयागराज में चर्चा का विषय बना हुआ है यूपीएससी की चुस्की। जैसा कि आपको पहले बता दिए हैं कि नाम में इतना यूनिकनेस है कि लोगों को एक बार में समझ नहीं आता है, वही यूपीएससी याद आती है, लोग भ्रमित हो जाते हैं। लोगों के मन में ये चलता है कि कहीं वही यूपीएससी की चुस्की हर प्रतियोगी छात्र जो आईएएस की तैयारी कर रहा है, हर साल ले रहा है यूपीएससी की चुस्की, हर साल यूपीएससी की चुस्की ले रहा है। मगर यहाँ की चुस्की का अलग ही कॉन्सेप्ट है, जैसा कि आप यहाँ आने के बाद ही बेहतर समझ पाएंगे।
तो जैसा कि आप कुछ बोलना चाह जैसा रहे हैं। कि भैया ने बताया कि हर साल प्रतियोगी छात्र यूपीएससी की चुस्की लेते हैं, तो होता क्या है ना कि इस चुस्की में ज़्यादातर प्रतियोगी छात्रों की जीभ जल ही जाती है। जीभ जलने से तात्पर्य ये है कि आपने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया और आपका यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, तो उसका तात्पर्य है कि आपकी एक तरीके से जीभ जल गई। तो उस चुस्की को लेते समय जीभ जलती है, लेकिन इस चुस्की में आपकी जीभ नहीं जलेगी। और यह यूपीएससी उस संस्थान का नाम नहीं, यानी कि यह यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन वाली यूपीएससी नहीं है, यह यूपीएससी उत्तर प्रदेश स्पेशल चाय की चुस्की है, यानी कि इसका जो फुल फॉर्म है उत्तर प्रदेश स्पेशल चाय की चुस्की। इसके अलावा एक और इसका फुल फॉर्म हमने सोचा था कि हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि उत्तम प्रसन्नचित सुखद चुस्की, लेकिन हमें चूंकि लोकल फॉर वोकल पे काम करना था, उत्तर प्रदेश का एक मतलब चाय को चुस्की को एक ब्रांड बनाना था, जिसके लिए हमने ऐसा किया कि उत्तर प्रदेश स्पेशल चाय की चुस्की नाम इसका रखा गया। बाकी भैया ने जैसा बताया कि चाय से एक अलग ही लगाव होता है बच्चों का, चाहे वो प्रतियोगी छात्र हों या इसके अलावा जो भी मतलब अगर जो प्रोफेशन वाले भी जितने भी मतलब प्रोफेशनल लोग हैं, उनका भी एक चाय से अलग लगाव होता है, क्योंकि चाय क्या करती है कि आपके माइंड को रिलैक्स फील प्रदान करती है, तनाव से मुक्ति देती है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने तनाव मुक्ति चुस्की भी नाम रखा है, जिसमें हम लोग केसरिया पान फ्लेवर का यूज करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि थोड़ा बहुत माइंड रिलैक्स हो जाता है, तो इसलिए हम लोगों ने इसका नाम तनाव मुक्ति चुस्की रखा। तो यदि आप हमारे यहाँ विजिट करते हैं तो इस चाय को पीना ना भूलिएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चाय काफ़ी पसंद आएगी, सॉरी चाय नहीं, मैं इसे चुस्की कहता हूँ, तो ये चुस्की आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगी। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि प्रयागराज के वासिंदों, तुमसे ये चुस्की छूट ना जाए, तो इस चुस्की को लेना ना भूलिएगा और विजिट करके, जो कि आपका कटरा साइंस फैकल्टी के जस्ट सामने हमारा जो यह पहली हमारी स्टार्टअप जो शुरू हुआ है, तो यहाँ पर आप विजिट करके इस चुस्की का आनंद ले सकते हैं। तो जब भी आपको मौका मिले आप यूपीएससी की चुस्की चले आइएगा। आप कभी भी किसी भी टाइम पे, जैसे सुबह में आप 8 बजे से लेकर के रात को 10 साढ़े 10 बजे तक आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद सर। फिर से हम ज्वाइन करवाना चाहेंगे अंकित सर को। तो आइए 2-4 बातें उनसे फिर होंगी, इसके बाद इस इंटरव्यू को यहीं पे समाप्त किया जाएगा। फिर से सर हम लोगों के साथ जुड़ चुके हैं और सर से 4 बातें और करेंगे, फिर इसके बाद इस इंटरव्यू को यहीं पे समाप्त किया जाएगा। तो सर इस प्रोजेक्ट को लेकर भविष्य में क्या योजनाएं हैं? देखिए, इसको लेके ये प्रोग्राम है कि हम लोग 1 साल में 1000 ब्रांचेस खोलेंगे, 1000 आउटलेट खोलेंगे और अभी हम लोग 1 महीने पूरी प्रिपरेशन कर रहे हैं इसको, इसके रिज़ल्ट को देख रहे हैं कि हम लोग किस-किस तरह की कमियाँ यहाँ पे रह गई हैं, ताकि भविष्य में हम उन सारी कमियों को दूर कर सकें आने वाले आउटलेट में। तो हम लोगों की प्लानिंग जो है ना अगले मंथ से, अभी फ्रेंचाइज़ीज़ के बहुत सारे ऑफ़र्स आ रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने जानबूझकर उन एप्लीकेशंस को होल्ड करके रखा हुआ है। लेकिन 1 साल के अंदर हम लोग 1000 ब्रांचेस इसकी खोलने वाले हैं, बहुत ही जल्द। तो क्या शुरुआती में कुछ फ्रेंचाइजी देने के लिए कुछ ऑफ़र निकालेंगे? देखिए, हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि अगर युवा है और उन युवाओं के लिए बस ऑफ़र रहेगा, और अगर अगर पहले से ही कोई कुछ कमा रहा है तो उनके लिए कोई ऑफ़र नहीं रहेगा। बस अगर कोई युवा है और अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, कुछ रोज़गार के साधन बनाना चाहता है, तो उनके लिए हम लोग ऑफ़र कर सकते हैं। बाकी और किसी के लिए, हम लोगों के पास 2 मॉडल हैं, उन 2 मॉडल को अभी हम लोगों ने अभी जारी नहीं किया, लेकिन उन्हीं 2 मॉडल पे ही हम लोगों के सारे आउटलेट्स जारी होंगे। तो जैसा कि आप सुन सकते हैं, सर ने बताया कि अभी जैसे बड़े ब्रांड बन चुके हैं, तो उनके कंपैरिज़न में वो तो बड़े-बड़े डिपॉज़िट लेते हैं, एडवांस लेते हैं, तो वैसा कुछ नहीं रहेगा। अगर युवा हैं और तैयारी से जुड़े हुए हैं या फिर कोई भी युवा संपर्क कर सकते हैं। जैसा कि अभी बहुत सारे एप्लीकेशन रिक्वेस्ट होल्ड पे पड़े हैं, तो आगे की कुछ योजनाएँ हैं जिसको अभी रिवील नहीं किया गया है यूपीएससी की चुस्की की तरफ से, तो आगे रिवील किया जाएगा। अभी तो मुश्किल से हमें लग रहा है 11वां या 12वां दिन होगा। 12वां दिन है। जी। 12वां दिन है आज तो ये। तो आगे भविष्य में योजनाएँ, ऐसा योजना बनाया जा रहा है कि 1000, 1500 1 साल में। हाँ, 1000 हम लोग का टारगेट है और उससे ज़्यादा हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम लोग का मिनिमम टारगेट है कि 1000 आउटलेट्स जो है ना जल्द से जल्द खोल दिए जाए। और हम लोग इसके लिए पूरी टीम जो है ना, हम लोग देखिए कोई भी बड़ा काम करना होता है तो उसके लिए टीम चाहिए होती है, और हम लोगों के पास एक मजबूत टीम है जो 1000 आउटलेट आसानी से खोल सकती है। और अभी हम लोगों की वेबसाइट भी वर्किंग प्रोसेस पर है, तो जब वो वर्किंग प्रोसेस में आ जाएगी तो फिर मुझे लगता है कि बहुत तेज़ी से सारी चीज़ें हम लोग कर भी पाएंगे। और बहुत जल्दी हम लोग रिक्रूटमेंट भी करने वाले हैं युवाओं को, ताकि जो है हम लोग बहुत जल्दी आसानी से आउटलेट्स ओपन कर सकें। सर अभी तक आज 12वां दिन है, तो अभी तक का रिस्पांस क्या है? देखिए, रिस्पॉन्स हम लोगों ने ऐसा सोचा नहीं था क्या कि आपकी उम्मीदों पे चल रही है सब कुछ?
नहीं, हम लोगों की उम्मीदों से अच्छा चल रहा है ये। हम लोगों ने सोचा नहीं था कि पहले दिन चाय की इतनी सेल हो जाएगी और उसके बाद 2-3 दिनों तक तो सिर्फ़ चाय ही सेल हो रही थी, क्योंकि हम लोगों को किचन रेडी हो रहा था, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में 3 दिन लग गया। तो हम लोगों को लगता है कि हम लोग काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है मार्केट में, जैसा हम लोगों ने सोचा था उससे भी अच्छा ही है। तो हमें लगता है कि आने वाले 10 दिनों में इससे और अच्छा रिस्पॉन्स हम लोग देख पाएँगे, क्योंकि 2-4 और प्रोडक्ट हैं जो अभी हम लोगों के स्टार्ट नहीं हुए हैं। तो जैसे ही सारे प्रोडक्ट स्टार्ट हो जाएँगे तो हम लोगों का जो टारगेट है वो ज़रूर अचीव हो जाएगा। जो हम लोग डेली टारगेट मान के चल रहे हैं वो अचीव हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है कि क्या इसमें जो काम करने वाले लोग हैं, शेफ़ से लेके सर्विस देने वाले लोग, क्या सब लोग प्रोफ़ेशनल हैं कि देखिए, काफ़ी लोग प्रोफ़ेशनल हैं। अभी तो जितने भी लोग जैसे कि 3-4 लोगों को छोड़ दें तो बाकी लोग तो सारे प्रोफ़ेशनल ही मिलेंगे, क्योंकि शेफ़ से लेके हर एक लोग पहले से ही वेल ट्रेन्ड हैं। और बहुत सारे युवा हैं जो स्कूल भी जा कॉलेज भी जाते हैं और साथ ही साथ जो है ना पार्ट टाइम यहाँ पे काम भी कर रहे हैं। तो दोनों का मिक्सअप है यहाँ पे, ऐसा कुछ हम नहीं कह सकते कि वेल प्रोफ़ेशनल है। नहीं, सब पूरा मिक्स है, क्योंकि युवा हैं हम लोग, तो कुछ कुछ चीज़ें हम जानते हैं, कुछ चीज़ें वो जानते हैं। तो पूरा यहाँ पे सराउंडिंग बनाई गई है यहाँ पे कि सारे लोग मिल के जो है ना एक टीम की तरह काम करें। और यहाँ पे जितने भी मेंबर्स हैं वो ये एम्प्लॉय की तरह काम नहीं करते। उनको लगता है कि ये उनका खुद का ब्रांड है, खुद का ऑफिस है और इस तरीके से वो काम करते हैं। और हम लोग यहाँ पे रात में हमेशा बात भी करते हैं कि किस तरीके से आज क्या कमी रह गई, किन चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है। अगर आप कभी रात में आएँगे तो मालूम चलेगा यहाँ पे एक 2 व्यक्ति तो मिलेंगे ही मिलेंगे जो यहाँ पे कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। तो यहाँ पे रात दिन मेहनत हो रही है ताकि हम लोग आने वाले समय में पूरे इंडिया में नाम कमा सकें। और मोदी जी और योगी जी का टारगेट है कि युवा जो है ना कुछ कर नहीं रहे हैं, सिर्फ सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। तो हम लोगों का पर्पज़ है कि सरकारी नौकरी कितने लोगों को मिल सकती है और सरकारी नौकरी से आप बस एक सामान्य ज़िंदगी ही जी सकते हैं, मेरा ये मानना है। आज की डेट में अगर मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी तो भी मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हो गई हैं। तो इस वजह से मैं युवाओं से ये अपील करता हूँ कि अगर आप खुद का कुछ कर सकते हैं, खुद की कुछ स्किल है, तो वो ज़रूर अप्लाई करिए अपने जीवन में। क्यों सामान्य सा जीवन जीने के लिए परेशान हैं? यूपी और बिहार में जो जीवन स्तर है, वो इसी वजह से गिरा हुआ है, क्योंकि हम बरसों वर्ष सिर्फ़ तैयारी में ही गुज़ार देते हैं और सिर्फ़ उस नौकरी के लिए जिससे बस एक सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आपके अंदर कुछ भी अलग करने की इच्छा है, कुछ आप अलग कर सकते हैं, तो आप उसको ज़रूर करिए। उसमें प्रॉब्लम आएगी, लेकिन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपने ही हाथ में है। बस आप उस काम को कॉपी और पेन पर लिख के करिए, क्योंकि अगर हम दिमाग में करेंगे तो उसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, लेकिन अगर कॉपी पेन में लिख के अगर करेंगे तो ज़रूर सॉल्यूशन मिलेगा। धन्यवाद सर। चूँकि यूपी और बिहार इसी वजह से बदनाम है कि ये लोग बिज़नेस में आगे नहीं हैं। यहाँ पे कोई स्किल नहीं है बिज़नेस के लिए। और महाराष्ट्र, गुजरात वाले जैसे कहा जाता है गुजराती सबसे आगे हैं बिज़नेस के मामले में। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस मन में लगन होनी चाहिए। और यूपी बिहार के युवा सरकारी नौकरी के पीछे ज़्यादा भागते हैं, बिज़नेस में रुचि कम दिखाते हैं, इसलिए थोड़ा-सा पीछे रह जाते हैं। क्योंकि रोज़गार है 1000 और तैयारी करने वाले हैं 1,99,000 लोग, तो खाली रह गए। तो समय बीत जाता है, फिर उसके बाद कुछ ऊर्जा नहीं रह जाती है। जितना युवा कर सकते हैं उतना फिर एक 40-45 वर्ष के बाद फिर वो चीज़ और वो एनर्जी नहीं रह जाती है। तो सर अगला प्रश्न मेरा ये है कि जैसा कि आपका होम डिस्ट्रिक्ट या पूर्वांचल से आप ताल्लुक़ रखते हैं, तो पूर्वांचल वासियों के लिए कब खुशखबरी का मौका मिलेगा? तो ऐसा कब सौभाग्य उनको प्राप्त होगा कि यूपीएससी की चुस्की का आउटलेट वहाँ देखने को मिले? मुझे लगता है कि इसके बाद जो है ना पूर्वांचल का ही नंबर है, क्योंकि अगर वहाँ नहीं करेंगे तो फिर कहाँ करेंगे। और पूर्वांचल वैसे भी बहुत पिछड़ा हुआ है और वहाँ के लोग कभी बिजनेस के बारे में सोचें, ऐसा बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ या तो सरकारी नौकरी, या तो ऑफिसर बनेगा या तो टीचर बनेगा। या राजनीति हाँ, के राजनीति के क्षेत्र में यही 3-4 चीज़ें हैं जहाँ तक हम लोग सीमित हो गए हैं। व्यवसाय करने के लिए साहस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और हर कोई व्यवसाय कर पाएगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो मुझे लगता है कि पूर्वांचल के लोगों के लिए यूपीएससी की चुस्की की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसका आगाज़ आने वाले महीनों में जल्द ही हो जाएगा, दिवाली के बाद हो सकता है कि वहाँ पे अगला आउटलेट खुल भी जाए। तो मुझे उम्मीद है कि पूर्वांचल के लोग इसको बहुत सारा प्यार देंगे। थैंक यू। जी, जी, बिल्कुल। अच्छा सर, इसके बाद जस्ट कहाँ की प्लानिंग है? अब तो अभी देखिए मुखर्जी नगर हम लोग जा रहे हैं, मुखर्जी नगर में खोलेंगे और फिर उसके बाद जो है ना पूर्वांचल की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि मुखर्जी नगर एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे अगर हम यूपीएससी की चुस्की ना जाए तो यूपीएससी के एस्पिरेंट भी नाराज़ हो सकते हैं।
तो इसलिए अगला आकाश तो मुखर्जी नगर में होने वाला है और उसकी तैयारियां चल भी रही हैं। बस यहाँ की तैयारियां हो जाएं, फिर उसके बाद हम लोग दिल्ली ही पहुँच रहे हैं। तो जैसा कि आप लोगों को जो भी क्यूरीज होगी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जो भी आप जानना चाहें। बाकी तो आप यहाँ पे विजिट करें और आएँ, यहाँ का चुस्की लें, तभी यहाँ पे बेहतर समझ सकते हैं कि यूपीएससी की चुस्की का राज क्या है, यहाँ पे क्या बेहतर है। एक चाय की चुस्की की जो मेनू है, 10-12 तरीके के जो चाय हैं, उसमें क्या ख़ास बात है। अब चुस्की के बाद ही ये तो आनंद मिल सकता है आपको। तो इसी के साथ हम इस इंटरव्यू को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, और इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिए। धन्यवाद। कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल सर, आप आए, आपका चैनल यहाँ आया और हमारी कंपनी को प्रमोट कर रहा है, इसलिए हमें बहुत अच्छा लगा। अपने बारे में कुछ बताएंगे? मेरा नाम ऋग्वेद पांडे है और मैंने देहरादून से MBA किया हुआ है और मैं अभी यहाँ पे यूपीएससी यूनिवर्सिटी में एज ए मैनेजर काम कर रहा हूँ। थैंक यू। और ये है सैफ जी। अरे कोई बात नहीं, बिलिंग बॉय शिव नाम है इनका। बोलिए, आप भी कुछ बोलिए। आप ज्वाइन किए हैं वो कब? केसर चुस्की रहेगा और लाइक करो, सब्सक्राइब करो। चीज़ पिज़्ज़ा। बोलो। थैंक यू।